again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. One of the practical uses the dispatch pointed towards economic European learning. It said would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country, producing them to European ways of life would change their. अच्छा एक मिनट बैठो, तब तक थोड़ा सा इसकी हिंदी देख लेते हैं कैसी क्या है। आगे देखो एक देखो उसमें इसने क्या कहा कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स के लिए व्यवस्था। अदिति कहाँ देख रही है बुक्स में? देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है तो, है ना, कुछ अनबिलीवेबल हो रहा है ऐसा कुछ है। तो फिर देखो इसने क्या कहा है, एजुकेशन ऑफ कॉमर्स व्यवस्था के लिए शिक्षा, है ना, शिक्षा के एक जो व्यवस्था है ये मैकाले साहब बना रहे हैं। और क्या कहते हैं इसमें, इसके लिए देखिए इन्होंने क्या कहा कि इन 1858 द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंड द एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल। अब इन्होंने क्या किया, एजुकेशन का कोई पत्र भेजा या फिर कुछ क्या क्या करके इन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिसके लिए मैकाले को क्या मिलेगा, कुछ निर्देशन मिलेंगे कि भाई आपको क्या करना है, कहके इस प्रकार की जो शिक्षा है या ये भारत में करवानी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो है कहके यहाँ पर राज कर रही है। और उन्होंने क्या करना है इसमें, ब्रिटिश इंडिया ने क्या करना है इसमें, अपने लैंग्वेज को प्राथमिकता देंगे। दरअसल बात ये कहना चाह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इसमें कि इश्यूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो इस कंपनी के क्या है कहके बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कौन है, चार्ल्स वुड। इसको थोड़ा अंडरलाइन करिए। ये क्या कह रहा है इसमें देखिए कि आउटलाइन द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज टू फॉलो टू इंडिया, यानी कि जो उन्होंने क्या करेंगे, जिस एजुकेशन पॉलिसी को ये बनाएंगे तो उसी को क्या करेंगे कहके भारतीयों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर ये कहता है इसमें कि इट एम्फसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, यानी कि इस प्रकार से जो यूरोपीय जो जितने भी रीजन है हमारे कहके वो क्या करेंगे, इसको एक लैंग्वेज को क्या करेंगे, वो ओरिएंटलाइज हो जाएगा, वो आयोजित हो जाएगा कहके, है ना। दूसरा क्या हुआ इसमें, वो कहते हैं इसमें कि वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज टू डिस्पैच पॉइंटेड टू द वाज इकोनॉमिक एंड यूरोपियन लर्निंग इट सेट वुड बी इनेबल इंडिया टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट द फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्या होगा, जब कोई भाषा का क्या होगा क्या विकास होगा या फिर उसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो उससे क्या होता है, बहुत सारा बेनिफिट। यदि हमारी कोई भाषा है तो वो क्या होगा, व्यावसायिक तौर पर हमको फायदा देगी। भाई लोकल लैंग्वेज है हमारी, तो हम लोकल में जब बात करते हैं तो वो उसका भी फायदा होता है ना हमें, क्योंकि वो लैंग्वेज क्या हमें लोकली यूज कर रहे हैं और हम सीधे उसके भाव को समझ जाते हैं। लेकिन यदि उसी की जगह पर दूसरी कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे पास है और उसको हम बोलेंगे तो पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आम जन तक वो भाषा का क्या है कहके पहुंचना अभी नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमको अपनी एक भाषा का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग। और मैकाले चाहते थे कि जो भी भाषा का प्रयोग हो कहके वो किस में हो, हमारी भाषा में हो, और अपनी भाषा को वो ऑथेंटिक मान रहे हैं जो कि कौन सी है, इंग्लिश। अब कमर्शियल पर्पस के लिए क्या होगा, व्यवसायिक की दुनिया में आपने देखा होगा आज भी हमारे देश में जो है कहके एक बिजनेस लैंग्वेज के तौर पर किसको माना जा रहा है, इंग्लिश को माना जा रहा है। और वही ज्यादातर क्या हो रही है कहके प्रोड्यूस हो रही है, आगे उसी में बात होती है। अब एजुकेशन सिस्टम में 1854 में क्या कह रहे हैं भाई साहब कि ये है कहके कि हमारे जो लैंग्वेज है वही क्या होगी कहके ऑथेंटिसिटी है उसमें, और वो प्रमाणिक है कहके इससे सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा वो मान रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो है नहीं, या फिर हम उसका आलोचना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन है क्या एक्चुअल में, अपनी भाषा को इंग्लिश को ये थोपने वाली बात हो रही है सीधे से। यदि हम उसको एक्वायर करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, भाषा को थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है कहके एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कहके उन्हीं की है, प्रशासित वही लोग कर रहे हैं हमें, है ना। 1854 में भारत आजाद हो गया, नहीं हुआ ना अभी। तो जब अभी नहीं हुआ है तो यानी कि अपनी भाषा को वो क्या करेंगे, हम पे थोपेंगे। अब कॉमर्शियल पर्पस से जब इंग्लिश का यूज होगा ना तो उसका फायदा डायरेक्टली उन्हें होगा, ठीक है। देखो फिर क्या कहते हैं इसमें कि एंड मेक देम टू सी इंपोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ एंड वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर्स and create a demand for British goods and for Indians who began to the appreciate by the things and that they produce in Europe। अब इसी तौर पर क्या होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी उनका व्यापार हो रहा कहके इसके तौर पर होगा। फिर क्या होगा देखो, would dispatch
also argued the European learning would be improve the moral character of Indians. अब देखो उसके अपोज थे क्या वो क्या करा, जो वुड डिस्पैच है उन्होंने क्या किया, also argued, वो आर्ग्यू कर रहा था क्या किसके लिए, यूरोपियन लर्निंग would to improve the moral character of Indians. भाई भारत के जो भी लोग थे क्या उनके मॉरल कैरेक्टर को क्या करते थे क्या आर्ग्यू करते थे. एंड इट वुड बी मेक देम टू ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट. क्यों? क्योंकि ये क्या लोग थे, बिल्कुल ईमानदार और क्या थे क्या के ट्रूथफुल सत्यवादी लोग थे. दूसरा वो कह रहा है इसमें, एंड दस द सप्लाई द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट एंड हु वुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन. अब उनके लिए उनका क्या था कि जो सिविल सर्विस में आने वाले जो लोग थे उनके लिए तो ईमानदारी होनी चाहिए, है ना भाई. सिविल सर्विसेज की जो देन है वो किसकी है, क्रिस. सिविल सर्विसेज की देन ब्रिटिश की ही है. ये मान के चलो तो एक प्रकार की हमारी क्या है क्या अपॉर्चुनिटीज है कि हमको पता भी नहीं था सिविल सर्विसेज क्या होता है. अंग्रेजों के आने से कुछ हमारा क्या हुआ है, फायदा भी हुआ है. अब कुछ नहीं बोलेंगे हम, बहुत सारा फायदा बोलेंगे. हमारा देश जो विकसित हुआ है ना आज, अंग्रेजों की देन भी है, उसमें बहुत सारा सहयोग है उनका. क्यों? हालांकि हम ये मान लेते हैं, हम ये भी मानते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत ज्यादा क्या हुआ कह के हम प्रभावित हुए उनसे, लेकिन विकास की जिस दौड़ में हम हैं आज, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी है उसमें. हमको ट्रेन के बारे में पता नहीं था, उनको पता था, उनके वहां आविष्कार चल रहे थे, है ना. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने यूज के लिए काम किया तो हमें भी पता चला ना.